गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स उसको पढ़ा रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए आज हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus b, a is not equal to 0. This is a polynomial denoted by px. px is equal to ax plus b, a is not equal to 0. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जीरोस फाइंड करने के लिए, इसका जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर जीरोज हम इसको जस्ट राइट डाउन पी एक्स इक्वल टू 0, इसको हम पी एक्स को 0 के बराबर लिखते हैं और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इवेलुएट करते हैं। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये पॉलिनोमियल कौन सा है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और जो फ्री फ्रॉम एक्स है जिसमें एक्स नहीं है उसको हम अचर पद बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम रिलेट करते हैं इसको। तो माइनस बी हमारा क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस प्रकार से हम लीनियर यदि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसमें क्या रिलेशनशिप है उसकी, इसका जीरोस क्या होगा माइनस बी बाई ए, और जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आइए दूसरा पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, तो बच्चे कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस है, इसको हम प्लस रूप में इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 2x प्लस माइनस 3। अब इस फार्मूले का यूज करके हम इसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया 3/2। इस प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हैं। इसी के क्रम में अब हम एक दूसरा पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल देखते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। हम जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पिछले वीडियो में बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, ये हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि द्विघात बहुपद के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। मैं यहाँ पे 2 जीरोज कंसीडर करता हूँ और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता हूँ, फाइंड करता हूँ। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा
आर जीरोज ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है। और अचर पद हमारा क्या है, सी है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। जब जीरोज है तो एक्स के प्लेस पे दिए इन वैल्यू को रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। सिंस देयरफॉर पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो एंड पी ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये जीरोज है। किसी पोलिनोमियल की यदि जीरोज हमें मालूम है तो उस वैल्यू पुट करने पर उस पोलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, उस पॉइंट पर वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, गुणनखंड प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यक्स माइनस अल्फा। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। यक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी प्रकार एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमें दो लीनियर फैक्टर मिल गए गुणनखंड रूप में। हम जानते हैं किसी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पोलिनोमियल हो जाएगा दिस इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम एक रियल नंबर के कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो हमारा लीनियर दो फैक्टर है उसको हम यहाँ पे राइट कर डाउन करते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब पी एक्स हमारा क्या है उसको राइट डाउन करते हैं। उसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के टाइम्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद का जो कोफिशिएंट है उसको हम तुलना करेंगे ना। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म अचर पद, कंपेयर करते हैं। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए इक्वल टू के हो जाएगा। यहाँ पर बी इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड सी इक्वल टू के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई के। तो माइनस बी डिवाइडेड बाई के इक्वल टू ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, दो जीरोज का योगफल, दो शून्यकों का योग। तो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, दो शून्यकों का योग। माइनस बी क्या है हमारा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, कोफिशिएंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसके बाद ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि दो जीरो दिया गया है तो यदि उसका सम फाइंड करेंगे तो माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस रिलेशन को हम लेते हैं, थर्ड रिलेशन को, अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू सी बाई के, सी अपॉन ए। ये अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो शून्यकों का गुणनफल। सी क्या है हमारा, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
इस प्रकार से हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, दोनों बहुपदों में जो जीरोज होता है, जीरोज और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है, फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार क्यूबिक पोलिनोमियल ना और चतुर्थघात पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सभी पोलिनोमियल्स में हम रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हम एक पोलिनोमियल क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू बच्चों आइए हम सवाल देखते हैं। हमारा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस प्रकार का क्वेश्चन विद्यार्थियों बोर्ड में भी आता है। पोलिनोमियल दे देगा, उसका जीरोज फाइंड करने के लिए आएगा और वेरीफाई करने के लिए आएगा कि उसके जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमें क्या क्या मालूम है, हमें पोलिनोमियल मालूम है, गिवन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे दो लीनियर फैक्टरों में। हमने मेथड बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का फैक्टर करेंगे ना, इस तरह से कि प्रोडक्ट करेंगे तो 10 आ जाए और प्लस करेंगे तो 7 आ जाए। तो 5 प्लस 2, 5 2 जा 10, हम 5 प्लस 2 को करेंगे प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। तो 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हम कॉमन लेकर के इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। हमने बताया था जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर जीरोज जस्ट राइट डाउन px इक्वल टू 0। px को 0 के बराबर लिखते हैं। px हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका हमने फैक्टराइजेशन किया है, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें जीरोज फाइंड हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू -5, यहाँ से एक्स की वैल्यू -2। हमें दो जीरोज मालूम होंगे, दो वैल्यूज मालूम हो गई। हाँ, तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -5, ये हमारा बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के पहले हम सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज, दो शून्यकों का योग क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा कितना है, -5 प्लस -2, दिस इक्वल टू -7। यहाँ पे अपान हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर को रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो -7/1। अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप यहीं से हम वेरीफाई कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे 7, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अब दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स इन दो जो जीरोज हमें मालूम हुआ है उसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। दिस इजकल टू, प्रोडक्ट कर देते हैं, -5 इंटू -2, दिस इजकल टू 10, 10/1 इसको हम लिख सकते हैं। तो 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने इस प्रकार से देखा, जो हमारा अभी फार्मूला हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यकों का योगफल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दो शून्यकों का जो गुणनफल है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से रिलेशनशिप वेरीफाई किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बच्चों अभी तक मैं कॉपी में पढ़ा रहा था तो कॉपी में पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्डिंग की व्यवस्था किया ताकि बच्चों को अच्छे से चेहरे के साथ अच्छे से बच्चों को दिखाई दे, अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों इसके लिए आप लोग भी मेरा प्रोत्साहन कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर कैसा वीडियो लगा आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।